हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल यूटेक यूनिटी टेक्नोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टार पैटर्न्स के बारे में देखते हैं। जैसे कि हम सभी प्रोग्रामिंग फील्ड से हैं, तो हमने कभी ना कभी स्टार पैटर्न के बारे में जरूर सुना होगा। स्टार पैटर्न होता क्या है? जो एक एस्ट्रिक साइन हमें होता है, जो स्टार टाइप का शो होता है, उसके थ्रू कंसोल विंडो पर हम क्या करते हैं, काफी सारी डिजाइन बनाते हैं, कुछ पैटर्न्स हम क्रिएट करते हैं या फिर हम कुछ अल्फाबेट्स को प्रिंट करते हैं। तो वो हम किस तरह कर पाते हैं, उनके पीछे क्या लॉजिक होता है, इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर एक ब्लैक स्क्रीन शो हो रही होगी, जो जिसे हम कंसोल स्क्रीन कहते हैं, जिस पर हमारा आउटपुट हमें शो होता है। मतलब जब हम एक सी प्रोग्राम को या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम को जब हम रन करते हैं, तो एक ब्लैक स्क्रीन पर हमें अपना आउटपुट मिलता है। वो ब्लैक स्क्रीन जो होती है, वो हमारी कंसोल स्क्रीन होती है। उस कंसोल स्क्रीन पर हम ऐसा क्या करते हैं कि हम एक एस्ट्रिक्स साइन का सिंबल का एक अच्छा हमें डिजाइन शो होता है। तो उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो पहले फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा, उसे हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा कंसोल स्क्रीन पे एरिया सिलेक्ट करने का। हमें कितने एरिया में हम जो भी डिजाइन बनाना चाहते हैं, वो कितना एरिया हमारी कंसोल स्क्रीन पर कवर करेगा। जैसे कि हमने कहा, ये हमारी कंसोल स्क्रीन है, इस पर हम चाहते हैं सेंटर पर कुछ डिजाइन करना, या फिर हम चाहते हैं कुछ हमारे अल्फाबेट्स या फिर लेटर्स लिखे हुए या किसी का नेम ही लिखा हुआ। तो यहाँ टॉप से लिखना स्टार्ट हुआ है, तो वो कितने एरिया में वहां पर लिख पाएगा, या वो नीचे साइड भी हम, और मतलब उसके कितना एरिया मतलब हमारा कवर करेगा, कितने एरिया में हम वर्क करना चाहते हैं। तो उतना एरिया हम पहले सिलेक्ट करते हैं, और फिर उस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, ये हमारा सेकेंड स्टेप है। जैसे सपोज हमने कंसोल स्क्रीन का इतना एरिया सिलेक्ट किया है, तो जो भी एरिया हमने सिलेक्ट किया है, उसमें हम रो एंड कॉलम्स का कलेक्शन, जिसे हम टेबल कहते हैं, एक टेबल को प्रिंट करवाते हैं। इसे प्रोग्रामिंग में हम कह सकते हैं लूप के थ्रू ये होता है, मैट्रिक्स को हम बनाते हैं। वो मैट्रिक्स ये हम कवर कर लेते हैं पहले, फिर मैट्रिक्स में सेकेंड स्टेप पर हम आते हैं। सेकेंड स्टेप ये होता है कि उस मैट्रिक्स में हम कंडीशन देते हैं। कंडीशन ये है कि जो भी मैट्रिक्स बनी है, उसमें जो एक सेल है, मतलब जो एक सेल है, वो क्या, वो सेल जो होता है, वो एक कैरेक्टर का स्पेस लेना चाहिए। मतलब जितनी भी मैट्रिक्स में सेल्स बने हुए हैं, उन सेल्स में हम एक स्पेस को, एक स्पेस का स्पेस देते हैं। मतलब एक कैरेक्टर लिखने जितना स्पेस हम वहां पे प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि ब्लैंक होता है। मतलब एक ब्लैंक स्पेस हम देते हैं अभी। फिर इसमें एक कैरेक्टर प्रिंट होगा, मतलब जो हम एस्ट्रिक साइन को प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ एस्ट्रिक साइन प्रिंट करती हूँ, तो जो एस्ट्रिक साइन है, वो कितना स्पेस यहाँ पर लेगा। जैसे यहाँ पर अभी हम हैं, तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि एक एस्ट्रिक साइन को प्रिंट करना है, या फिर कुछ यू में लिखना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पर हूँ, मैंने यहाँ पर एस्ट्रिक्स लिखा हुआ है। ये एक कैरेक्टर जितना स्पेस, मतलब ये एक सेल में सिर्फ एक कैरेक्टर ही आ पाएगा। फिर मैंने कहा इतना स्टेप होने के बाद, मतलब ये सारे स्पेसेस थे, तो अब मैं चाहती हूँ कि स्टार के थ्रू मैं यहाँ पर प्रिंट करके कुछ ना कुछ डिजाइन बनाऊँ। तो मैं इजीली बना सकती हूँ। जैसे मैं अभी एग्जांपल ही दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं चाहती हूँ यू लिखना, तो मैंने यहाँ पर एक एस्ट्रिक्स दिया है। फिर उसके जस्ट नीचे वाली रो पर मैं आऊंगी, मैं यहाँ पर एक और एस्ट्रिक्स प्रिंट करूंगी। फिर मैं थर्ड रो पर और सेकंड कॉलम पे हूँ अभी। थर्ड रो के सेकंड कॉलम पर मैंने एक और एस्ट्रिक्स साइन दिया। फिर इसी तरह मैं कंटिन्यू, जो भी मुझे प्रिंट करना है, मैं उसको उसी के पैटर्न्स में आऊंगी। जैसे मुझे यू लिखना है, तो मुझे नीचे साइड में एक कर्व देना होगा, तो मैं उसके लिए यहाँ पर इस एस्ट्रिक्स को कुछ इस तरह प्रिंट करूंगी, जिससे मेरा एक कर्व क्रिएट हो। फिर यू की जैसे लास्ट लाइन पर हूँ, तो मैं कुछ इस तरह यहाँ पर, फिर इस तरह मैं एस्ट्रिक साइन को कंप्लीट करते जाऊंगी। और ये फाइनली मेरा एक यू जो है रेडी हुआ। मतलब ये जो मैंने यू लिखा है, ये कितनी इजीली मैंने लिखा। फर्स्ट स्टेप हमारा ये था कंसोल स्क्रीन पर एक एरिया को प्रिंट करना, और उसमें एक ब्लैंक मैट्रिक्स क्रिएट कर देना। उस ब्लैंक मैट्रिक्स में ये होना चाहिए कि जो एक एक सेल हो, वो एक ब्लैंक स्पेस का हो। मतलब एक सेल में सिर्फ एक कैरेक्टर ही हमारा आ पाएगा, ये हम करेंगे क्रिएट। फिर उस सेल को जैसे हमने पहले ब्लैंक कर दिया पूरा, तो उसमें जहां जहां हमें एक कैरेक्टर, मतलब एक जो एस्ट्रिक्स साइन है, वो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम उसके लिए कंडीशंस लगाएंगे कि यहाँ पर, मतलब जैसे फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम से एस्ट्रिक साइन हमारा प्रिंट होना चालू हो, और वो हमारी लास्ट सेवेंथ रो के सेकंड कॉलम तक वहां पर हमारी पूरा एक स्टार का प्रिंट हो। इसी तरह हम देंगे कि हमारे एट्थ कॉलम से एस्ट्रिक्स साइन प्रिंट होना चालू हो, और सेवेंथ रो तक वो प्रिंट हो। फिर एट्थ रो पे हमारा देखेंगे हम कि एट्थ रो के थर्ड कॉलम से सेवेंथ कॉलम तक हमारा एस्ट्रिक्स साइन प्रिंट हो। तो ये जो हमारी लूपिंग की प्रोसेस हो रही, रिपीट हो रही है, ये हम कंडीशंस में देंगे
और जैसे ये कंडीशंस हमारी कवर होंगी तो हम इस तरह एक स्टार पैटर्न को डिजाइन कर पाएंगे। तो ये हमारा एक लॉजिक होता है कि किस तरह हमें स्टार पैटर्न को क्रिएट करना है, किस तरह हम इसे यहाँ पे डिजाइन भी बना सकते हैं। जैसे अभी एक अल्फाबेट हमने लिखा है, तो ये हमारा लॉजिक था। इस वीडियो में हम यही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम स्टार पैटर्न्स के थ्रू हम क्या लेटर्स को प्रिंट करवाते हैं। तो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।